राक्षसी भाव से दिया जा सकता है। जहां तक है तहां तक है, फिर जब समझाने की भाषा आए तो वो जैसा समझना चाहता है। बहुत विधान है हमारे, पर ये ध्यान रखें कि कानून को अपने हाथ में न ले, नहीं तो हमारा जो बचाव पक्ष था वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो हम अपने शरीर और धर्म की रक्षा के लिए अगर हम अपने कानून के विरुद्ध आचरण कर देंगे तो कानून का अपराध तो हमने कर दिया ना, तो हमारा जीवन जेल में होगा, तो क्या धर्म बचा, क्या हमारा प्राण रक्षा बची। बहुत सुलझना भी है ना। जैसे मान लो हमें अपने आप को बचाना है, हर तरह से बचाना है, हम अपनी रक्षा के लिए कानून के विरुद्ध आचरण कर दिए तो कानून मुझे बख्शेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमको हमारा जीवन सुरक्षित बहुत बुद्धि के, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति जीवन मुक्त होने के लिए, चलो कोई बिरला ऐसा चाहता है, अरे जीने के लिए भजन कर लो। कम से कम हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो कि हम अपने को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, अपने समाज को बचा लें, अपने देश को, जितना आपका विवेक है आप बचा पाओ। ये माया का काम देखो कैसे कैसे लीलाएं कर रही है। हम बचाव पक्ष की बात करते हैं, जहां तक है सहन कीजिए, जो बात है कानून का सहारा लीजिए, भगवान का बल लीजिए। आपको अपने ऐसी कोई क्रिया नहीं कर देना कि आप फंस जाओ, बचाव पक्ष में आप फंस जाओ, आपका जीवन व्यर्थ चला जाए। इसलिए बहुत कष्टमय जीवन होता है जेल का। हम एक बार मिले थे गंगा किनारे, जो बहुत से क्राइम करके गए थे, काफी वर्ष रहे वहां, तब वो कह रहे थे महाराज हम अपना अनुभव कह रहे हैं कि अगर गांव का एक साधारण व्यक्ति 5 जूता मार देना तो उसको सह लेना चाहिए, लेकिन जेल जाने वाला कर्म नहीं करना चाहिए। वो बढ़िया अनुभव तुमने बताया कि मतलब अगर ऐसा अपमान भी हो तो सह जाए, जेल न जाने वाला। तो हम कहीं क्रोधावेश में ऐसा न कर ले कि हमको फिर वो जो हम धर्म कर्म भजन साधन, जो जीवन उन्नति का है, जो जीवन आनंदमय, वो हम जेल में, क्योंकि आप मनमानी करोगे तो हमारी सरकार बख्शेगी क्या? अगर पता चल गया तो फिर आप फंस जाएंगे, अपराध कानून का भी ना होने पावे। तो ऐसा बहुत विवेक की जरूरत है, जीने के लिए बहुत विवेक की जरूरत है। जरा सी गलती, हंसी मजाक जरा सी, और वो जरा सी बात दूसरे रूप में पहुंच गई कि ये हमको इस तरह से, और वो जेल पहुंच गया। बहुत सावधान, और वो सावधानी भजन देता है, इसलिए सबसे कहते हैं राधा 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 रटो। अगर शराब पियोगे, मांस खाओगे, जुआ खेलोगे, बेविचार करोगे तो बुद्धि तुम्हारे ऐसे कर्म करवा देगी जो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। देखो जितनी जेलें भरी हैं सब बुद्धि का चमत्कार है कि नहीं? अच्छा, जितने बड़े रोग हैं ये सब इसी बुद्धि के कर्म का फल है। इसने कहा कि ये करो, वो पाप कर्म बन गया, और वो किस जन्म का कब लागू हुआ ये पता नहीं है कि कब का लागू होगा। पुराना हिसाब जमा कब कहां लागू हो जाए। 20-20 वर्ष मुकदमा चलता है, नहीं चलता यहां? तो यहां कई जन्म का हिसाब होता है। बोले इस जन्म में तो हमने कोई पाप नहीं किया, हाँ ठीक हो सकता है 10-5 जन्म पीछे ना कोई पाप किया हो ऐसा, लेकिन बहुत बड़ा रजिस्टर है। इसलिए वही बात हम सिखाते हैं कि नाम जप करो, परमार्थ का आश्रय लो, सहनशील बनो, और उस समय भगवान आपको आवेश दे देंगे। अगर हम संकल्प पूर्वक कोई पाप, कोई अपराध करेंगे तो अलग बात हो जाएगी, और जब भगवान का आवेश होगा वो एक अलग होता है। फिर नहीं, भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओ, वो आपको बचाएंगे। वो तुम्हारे ऊपर आवेश दे देंगे या किसी के ऊपर आवेश दे देंगे, करूं सदा तिनके रखवाली, भगवान रक्षा करते हैं जी। सब पर हर उत्तर लागू नहीं होता, ये भी बात समझो। जैसे सामने हमसे कहा कि हमारे माता पिता